Hello everyone, I welcome you all to this educational channel दीक्षा एजुकेटर। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 की इंग्लिश का ब्रिज मंथ प्रोग्राम। इसमें एक रीडिंग एक्टिविटी है वो हम करेंगे और साथ में कुछ वोकैबुलरी की एक्टिविटीज़ हैं वो भी हम करेंगे जो कि सैम्पल के तौर पे दी गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट एक्टिविटी दैट इज़ फॉर रीडिंग। इसमें एक पैसेज दिया गया है, ठीक है, जिसको रीड करना है, कॉम्प्रिहेंड करना है, समझना है और फिर उसके आगे जो क्वेश्चंस दिए हैं, एक्सरसाइज दी है वो सॉल्व करनी है। तो पहले रीड कर लेते हैं ये पैसेज। क्वेश्चन है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस पैसेज को पढ़िए और जो उसके बाद आंसर्स क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें आंसर कीजिए। तो हेडिंग है वाटर सो प्रीशियस, पानी बहुत ज़्यादा कीमती। Once upon a time there lived a water fairy in a river along the woods। बहुत समय पहले की बात है, जंगल के पास, वुड्स का मीनिंग होता है जंगल, जंगल के पास एक नदी में पानी की परी यानी कि जल परी रहा करती थी। द वाटर ऑफ द रिवर वॉज क्रिस्टल क्लियर। उस नदी का जो पानी था बिल्कुल क्रिस्टल की तरह साफ़ सुथरा था। क्रिस्टल का मीनिंग क्या होता है? जिसमें से आर पार देखा जा सकता है, इतना क्लियर। एंड वेरी स्वीट, और बहुत मीठा था। शी वॉज़ वेरी हैप्पी प्लेइंग विद ऑल काइंड्स ऑफ फिश इन द रिवर। वह बहुत खुश थी वहाँ जो नदी में बहुत तरीके की अलग अलग वैरायटी की अलग अलग प्रकार की जो मछलियाँ थी उनके साथ वो खेलती थी और वो बहुत खुश थी। दे वर सो डिफरेंट साइजेस, शेप्स एंड कलर्स, और वो अलग अलग साइज़ की, आकार की और रंग की थी, यानी कि रंग बिरंगी थी। वन डे अ ग्रुप ऑफ नोमैड्स, नोमैड्स होते हैं जो एक जगह पे टिक के नहीं रहते हैं, खाना बदोश वर्ड यूज़ होता है हिंदी में इनके लिए, जो कभी भी एक जगह पे घर बना के नहीं रहते हैं, थोड़े दिन यहाँ फिर उसके बाद वो अपना सारा डेरा समेटते हैं, सामान समेटते हैं, फिर वो कहीं और चले जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं नोमैड्स। वन डे अ ग्रुप ऑफ नोमैड्स वाइल क्रॉसिंग द जंगल। एक दिन कुछ नोमैड्स जब वो जंगल को पार कर रहे थे, स्टॉप्ड बाय द रिवर टू टेक रेस्ट एंड ईट फूड। वो उस नदी के पास रुके आराम करने के लिए और खाना खाने के लिए। दे फाउंड द फिश ऑफ द रिवर टेस्टी एंड फुलफिलिंग। उन्होंने देखा कि जो नदी की मछलियाँ थी वो बड़ी ही टेस्टी थी और फुलफिलिंग मतलब आपको तरोताज़ा भी करने वाली थी और आपकी जो तृप्ति है, मन की तृप्ति है, उसको बोलते हैं फुलफिलिंग, वो भी करने वाली थी, संतुष्टि देने वाली थी मन को। इंस्टेड ऑफ मूविंग ऑन, आगे बढ़ने के बजाय, दे डिसाइडेड टू स्टे देयर फॉर सम टाइम। उन्होंने आगे बढ़ने के बजाय वहीं पर थोड़ा समय रुकने का डिसाइड किया, मतलब वहीं पे रुकने का फैसला किया। एज टाइम पास्ट, जैसे जैसे समय गुजरता गया, दे सेटल्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। वो उस नदी के किनारे पर सेटल हो गए। बैंक होता है किनारा। एज इज ट्रू फॉर ऑल द सिविलाइजेशंस, द स्मॉल सेटलमेंट ग्रू इनटू अ स्मॉल विलेज। जैसा कि सभी सभ्यताओं के लिए हुआ है कि छोटी छोटी सेटलमेंट्स यानी कि छोटे छोटे जो लोग बसते चले गए वो धीरे धीरे क्या हुए, छोटे छोटे गांवों में बदल गए। दे ऑल्सो क्लियर्ड सम पोर्शन ऑफ द जंगल एंड स्टार्टेड फार्मिंग। उन्होंने जंगल का थोड़ा सा हिस्सा भी साफ किया और वहाँ पे खेती करना शुरू कर दिया। दे यूज्ड द रिवर वाटर फॉर ऑल पर्पसेस सच एज इरीगेशन, कुकिंग, बाथिंग and washing without realizing that the water was getting dirty। उन्होंने हर काम के लिए पानी को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इरिगेशन सिंचाई के लिए यानी कि खेतों को पानी देने के लिए, कुकिंग खाना बनाने के लिए, बाथिंग नहाने के लिए, वॉशिंग धोने के लिए। विदाउट रियलाइजिंग, ये नहीं सोचा कि जो पानी था वो गंदा हो रहा था। द वाटर फेरी कुड नॉट टेक इट एनी मोर। अब जो वो जल परी थी वो ये और बर्दाश्त नहीं कर सकी। एंड टोल्ड द विलेजर्स टू यूज़ द वाटर जुडिशियसली। और उसने गांव वालों को कहा कि जो पानी है उसको थोड़ा सा सोच कर, देखभाल कर इस्तेमाल करें, यानी कि सोचें कि ये पानी वेस्ट हो रहा है, गंदा हो रहा है। एंड नॉट थ्रो वेस्ट इनटू द रिवर, और जो गंदगी है, कूड़ा करकट है वो उस नदी में ना फेंकें। द विलेजर्स पेड नो हीड टू द वाइज
वर्ड्स ऑफ द फेरी, उन गांव वासियों ने उस परी के बुद्धिमानी वाले शब्द यानी कि जो अच्छी बातें उस फेरी ने बताई थी उस पे कोई ध्यान नहीं दिया। दे कॉन्टिन्यूड विद देयर एक्टिविटीज रादर इनडिस्क्रिमिनेटली, बल्कि उन्होंने अपने जो सारे काम थे वैसे ही जारी रखे। बहुत जांच परख के कोई काम करना तो उन्होंने वो नहीं किया, बस वो अपने सारे काम करते चले गए। एज अ रिज़ल्ट, इसका परिणाम हुआ द रिवर बिकेम डर्टियर एंड स्मॉलर, वो जो नदी थी वो गंदी होती चली गई और छोटी होती चली गई। द वाटर वॉज नो लॉन्गर पोर्टेबल, पोर्टेबल का मीनिंग होता है स्टोर करके रखना, भर के रखना पानी को, जैसे हम अपने घर में कैंपर में या मटके में भर के रखते हैं तो उसको बोलते हैं पोर्टेबल। तो जो पानी था अब पोर्टेबल नहीं था, यानी कि उसको हम पीने के लिए भर के नहीं रख सकते थे। वन फाइन day the water fairy left the river as it could no longer stand living in the contaminated water. river contaminated होता है जहरीला या प्रदूषित, इतना ज़्यादा प्रदूषित जिसको हम कह सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स हैं, जहर हैं। एक अच्छे दिन वो जो वाटर फेरी थी, जल परी थी, उसने नदी को छोड़ दिया क्योंकि अब वो इस जहर भरी नदी में और नहीं रह सकती थी। नाउ द विलेजेस वर लेफ्ट विद अ स्मॉल ड्रेन इन द नेम ऑफ अ रिवर, अब वो जो गांव वासी थे उनके पास सिर्फ नदी के नाम पर एक छोटा सा ड्रेन होता है, नाला है ना, एक नाली होती है जिसमें से हमारे घरों में से पानी जाता है, और एक नाला होता है जो शहर के बाहर हम देखते हैं गंदा सा, जहाँ पे सभी नालियों का पानी गिरता है, दैट इज़ कॉल्ड ड्रेन। तो उनके पास एक नदी के नाम पर छोटा सा नाला रह गया था, विच कुड नॉट सस्टेन दैम, जो उनके लिए अब भरपाई नहीं कर सकता था, मतलब उनके लिए वो पर्याप्त नहीं था, पीने के लिए या और कामों के लिए वो पर्याप्त नहीं था। द वेरी वुड विजिट दैम इन देयर ड्रीम्स, अब जो परी थी उनके सपने में आती, एंड टेल दैम वाई दे वर अनहैप्पी, और उनको बताती कि तुम नाखुश क्यों हो, एंड रिमाइंडेड दैम ऑफ देयर ड्यूटी, और उनके जो फ़र्ज़ थे है ना, जो उनके कर्तव्य थे उनके बारे में उनको याद दिलाया करती। तो यहाँ पे जो हमारा पैसेज है वो ख़त्म हो गया है। इसके क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द विलेजेस वर नॉट कंसर्न्ड विद, जो गांव वाले थे वो फिक्रमंद नहीं थे, किसके लिए, रिवर के लिए, नदी के लिए। कंसर्न्ड का मीनिंग होता है फिक्रमंद होना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, विच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फेरी डू यू लाइक एंड वाई, परी के कौन से गुण आपको अच्छे लगे और क्यों लगे। शी वॉज कंसर्न्ड अबाउट द वाटर, आंसर हो जाएगा कि वो जो जल परी थी वो पानी के लिए बड़ी फिक्रमंद थी, एंड एनवायरनमेंट, और वातावरण के लिए भी बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थी। शी वॉज वाइज, वो बुद्धिमान थी, एंड टोल्ड द विलेजेस टू यूज़ द वाटर जुडिशियसली, उसने गांव वालों को बताया था कि जो पानी है वो सोच समझकर इस्तेमाल करें, एंड नॉट थ्रो वेस्ट इनटू द रिवर, और जो कूड़ा है या वेस्ट है वो नदी में ना फेंकें। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज द ऑथर से, लेखक क्यों कहता है द वाटर वॉज नो लॉन्गर पोर्टेबल, वो जो पानी था अब भरने लायक नहीं था। आंसर इज द ऑथर सेज द वाटर वॉज नो लॉन्गर पोर्टेबल because the river water became contaminated with the waste and pollutants, क्योंकि जो पानी था वो क्या हो गया था, contaminated, जहरीला हो गया था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट जा रहा था, कूड़ा जा रहा था, और pollutants जो पानी को प्रदूषित कर देते हैं वो सारा सामान किस में जा रहा था, पानी में। तो उन सब ने उस पानी को contaminated बना दिया था। It was unsafe for drinking, और ये अब पानी पीने के लिए सुरक्षित नहीं था। Next is question number 4. We find such examples of rivers around us. हम अपने आसपास इस नदी जैसे बहुत सारे उदाहरण पाते हैं। Suggest some ways to make people aware of the importance of water. कुछ ऐसे सुझाव दीजिए जिससे लोगों को पानी के महत्वता के बारे में जागरूक किया जा सके। आंसर इज सम वेज टू मेक पीपल अवेयर, लोगों को जागरूक करने के कुछ तरीके क्या हो सकते हैं। मेकिंग एजुकेशनल पोस्टर्स अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर, कुछ ऐसे पोस्टर्स बनाए जाएं जो शिक्षा देते हों
और बताते हों पानी के महत्वता के बारे में। नेक्स्ट है एनकरेजिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स। पानी को साफ़ करने के लिए जो सिस्टम्स हैं, प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स हैं, वो लगाने के लिए लोगों को और ज़्यादा एनकरेज करना चाहिए। एनकरेज मतलब उत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट है यूजिंग सोशल मीडिया कैंपेन्स टू सेपरेट अवेयरनेस। लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए जो सोशल मीडिया है उसमें कैंपेन्स चलाई जानी चाहिए। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग नुक्कड़ नाटक टू गिव द मैसेज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। लोगों को पानी की महत्वता का मैसेज देने के लिए नुक्कड़ नाटक भी परफॉर्म किए जा सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गिव एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। यू मे रेफर टू द थिजॉरस। थिजॉरस होता है कि जहाँ पे बहुत सारे शब्दों के बहुत सारे मीनिंग अलग अलग वैरायटी में, अलग अलग यूसेज में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के साथ दिए होते हैं। तो एंटोनिम हो जाएगा, इसका उल्टा शब्द बताना है। डर्टी का हो जाएगा क्लीन, डर्टी यानी कि गंदा, क्लीन साफ। उसके बाद है सेकंड बी टेस्टी स्वादिष्ट, ब्लैंड बेस्वादा मतलब जिसका कोई मीठा नमकीन कुछ भी स्वाद ना हो, दैट इज कॉल्ड ब्लैंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स द सेम। इस पैसेज में से ऐसे शब्द ढूंढिए जिनका सेम मीनिंग है। वॉन्डरर इधर उधर घूमने वाले, तो इसका हो जाएगा नोमैड्स। नेक्स्ट है बी नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग, पानी के लिए सही नहीं, तो ये हो जाएगा नो लॉन्गर पोर्टेबल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, रेफर टू द डिक्शनरी एंड फाइंड आउट द मीनिंग एंड यूसेज ऑफ द वर्ड इनडिस्क्रिमिनेटली। डिक्शनरी को रेफर कीजिए और जो ये वर्ड दिया गया है इनडिस्क्रिमिनेटली, इसका शब्द अर्थ और इसका जो यूसेज है, इसका जो प्रयोग है वो ढूंढिए। यूज इट इन योर सेंटेंस, और इसे अपने वाक्य में इस्तेमाल करिए। तो इसका मीनिंग है इनडिस्क्रिमिनेटली मीन्स विदाउट केयरफुल जजमेंट और कंसिडरेशन। इसका मीनिंग हो जाएगा बिना किसी सावधानी, जजमेंट के मतलब कोई उसका परिणाम नहीं सोचना किसी चीज़ का, ठीक है, और बिना कोई ध्यान दिए जो हम काम करते हैं, तो वो हो जाएगा इनडिस्क्रिमिनेटली। उसके बाद है सेंटेंस, ही फायर्ड हिज गन इनडिस्क्रिमिनेटली इनटू द क्राउड। उसने भीड़ में बिना सोचे समझे ही अपना जो गन है फायर कर दी, यानी उसने गोली चला दी, तो ये सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, नेम एनी 2 नेचुरल रिसोर्सेज। कोई भी 2 हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके नाम बताने हैं, तो आप कोई भी 2 नाम यूज़ कर सकते हैं। मैंने लिखा है वाटर एंड सोयल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द लेसन वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी। हम इस स्टोरी से क्या पाठ सीखते हैं, क्या शिक्षा लेते हैं। वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी that we should not waste or misuse the gifts of the nature। हम इस कहानी से ये शिक्षा लेते हैं कि हमें जो कुदरत ने बहुत सारे तोहफे दिए हैं उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए और या फिर उनका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, रादर बल्कि वी मस्ट यूज़ दैम केयरफुली, बल्कि उनका बड़े ध्यानपूर्वक हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे इस कहानी में वो गिफ्ट था ना, इतना सुंदर साफ़ पानी क्रिस्टल जैसा, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, उसको गंदा कर दिया और वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ कैन यू ऑल एक्ट एज वाटर फेरीज ऑफ योर एरिया। आप अपने इलाके के जल परी के तौर पे कैसे एक्ट कर सकते हैं। आंसर इज़ वी कैन मेक पीपल अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाटर। हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं पानी की महत्वता के बारे में, एंड टू प्रिवेंट द वाटर पोल्यूशन, और उन्हें बता सकते हैं कि वाटर पोल्यूशन को रोका जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, रिसाइट एंड एंजॉय द टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर क्या होते हैं, जिससे हमारी टंग ट्विस्ट कर जाती है, हम बोल नहीं पाते हैं उनको, है ना, 5-6 बार तो हम बिल्कुल नहीं बोल पाते हैं। फर्स्ट है आइसक्रीम, आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। तो ये क्या है, टंग ट्विस्टर है जो बार बार बोलना है। ये हम क्लास में एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, रीड एंड शेयर द जोक्स विद योर फ्रेंड्स। नीचे 2 चुटकुले दिए हैं, ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है वोकैबुलरी, तो ये हम करते हैं, वर्ड्स दैट हैव डिफरेंट मीनिंग बट आर प्रोनाउंस्ड द सेम और स्पेल्ड द सेम आर कॉल्ड होमोनिम्स। ऐसे शब्द जिनका
अर्थ जो है वो डिफरेंट होता है, लेकिन उनको प्रोनाउंस, उनको उच्चारित एक जैसा किया जाता है और उनकी स्पेलिंग्स भी कई बार क्या होती है, सेम होती है। स्पेलिंग भी सेम हो सकती है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो सकती है, लेकिन जो अर्थ है वो डिफरेंट हो सकता है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, होमोनिम्स। क्वेश्चन दिया है, रीड द एग्जाम्पल्स एंड प्रैक्टिस सेइंग देम अलाउड। नीचे दिए गए उदाहरणों को पढ़िए, उन्हें उनकी प्रैक्टिस करिए ऊंचा ऊंचा बोलकर। थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स, ऐसे और एग्जाम्पल सोचिए एंड शेयर विद योर क्लास, और अपनी क्लास के साथ शेयर करिए। इन ग्रुप्स क्रिएट सेंटेंसेस यूजिंग होमोनिम्स इन द सेम सेंटेंस। ग्रुप्स बनाइए, है ना, ग्रुप्स के अंदर एक ही सेंटेंस के अंदर ये दोनों होमोनिम्स यूज़ करके सेंटेंस क्रिएट करने हैं। तो फर्स्ट है वीक, इसका होता है कमज़ोर मीनिंग, और ये हो गया वीक सप्ताह। नेक्स्ट है सन, सूरज, सन बेटा। सी देखना, सी समंदर। प्लेन जहाज, प्लेन सपाट एरिया, ठीक है। देयर वहाँ, देयर उनका। फेयर गोरा या साफ, है ना, ये फेयर हो जाएगा किराया। ब्रेक टूटना, और ये ब्रेक हो जाएगा जो व्हीकल के अंदर ब्रेक लगती है जिससे गाड़ी या तो स्लो डाउन हो जाती है या फिर रुक जाती है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, देखिए इनके जो स्पेलिंग्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ऐड वन लेटर टू ईच वर्ड टू मेक अनदर वर्ड। इसमें 11 वर्ड्स दिए हैं जिनके अंदर एक एक लेटर ऐड करना है और नया शब्द बनाना है। फर्स्ट है सेज, इसमें हमने बीच में क्या लगा देना है, टी, तो बन जाएगा स्टेज। नेक्स्ट है वोर, इसमें हमने एस लगा दिया तो क्या बन गया, वर्स। नेक्स्ट है म्यूज्ड, इसमें हमने ए लगा दिया तो क्या बन गया, अम्यूज्ड। नेक्स्ट है टैग, तो आर लगा देंगे, नया शब्द बन जाएगा ट्रैक। उसके बाद है दो के अंदर हम टी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, थॉट। नेक्स्ट है केस, इसमें हमने टी लगा दिया तो क्या बन गया, कास्ट। नेक्स्ट इज हैव, इसमें हम एस लगा देंगे तो बन जाएगा शेव। नेक्स्ट इज राउंड, राउंड के आगे हमने जी लगा दिया तो क्या बन गया, ग्राउंड। नेक्स्ट इज ऑल, इसमें हमने एक लेटर लगा दिया है टी तो क्या बन गया, टॉल। नेक्स्ट है एंड, इसमें हमने एस लगा दिया है तो ये बन जाएगा सैंड। और लास्ट है पिन, पिन में हमने एस लगा दिया है तो क्या बन गया है, स्पिन। तो ये हमारे नए वर्ड्स बन जाएंगे एक एक लेटर लगाकर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, चेंज वन लेटर इन ईच ऑफ द वर्ड टू मेक न्यू वर्ड। जो नीचे एक टेबल दिया गया है इसके अंदर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से कोई एक लेटर चेंज करना है। लुक एट द मीनिंग फॉर हेल्प, और वो जो लेटर आपने चेंज करना है उसके बाद जो नया शब्द बनेगा, है ना, नया वर्ड बनेगा, उनके मीनिंग्स इधर दिए गए हैं। तो इसकी हेल्प लेकर हम नए वर्ड्स बना सकते हैं। तो पहला बनाते हैं। पहला दिया है बोल्ड, बोल्ड में इन्होंने लगा दिया है सीक, बन गया कोल्ड। आंसर इसका मीनिंग हो जाएगा नोट होट। तो नेक्स्ट है ब्लैक, ब्लैक में हम एक ही जगह क्या लगा देंगे, ओ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ब्लॉक। ब्लॉक का हो जाएगा मीनिंग एन ऑब्स्टैकल, यानी कि एक रुकावट। उसके बाद है लैक, लैक में हम एक ही जगह भी हम क्या लगा देंगे, यू लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, लक। लक का हो जाएगा फॉर्चून, यानी कि किस्मत। उसके बाद है लोनली, लोनली में हम एन की जगह क्या लगा देंगे, वी, तो क्या बन जाएगा, लवली। लवली का हो जाएगा ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है नियर बाय, नियर बाय में हम बी की जगह क्या लगा देंगे, एल लगा देंगे तो ये बन जाएगा नियरली। नियरली का हो जाएगा ऑलमोस्ट, यानी कि नज़दीक नज़दीक। उसके बाद है सेंस, सेंस में हम लगा देंगे एस की जगह टी तो ये बन जाएगा टेंस, और जिसका मीनिंग बनेगा वरीड। नेक्स्ट है गिफ्ट, गिफ्ट में हम जी की जगह लगा देंगे एल तो ये क्या बन जाएगा, लिफ्ट। लिफ्ट का हो जाएगा रेज, यानी कि ऊपर उठना। नेक्स्ट है माउस, इसमें हम एम की जगह लगा देंगे एल तो ये बन जाएगा लाउज। लाउज होती हैं जो सिर में जू होती हैं उसको लाउज कहते हैं, और जो कि एक एन इंसेक्ट है, यानी कि एक कीड़ा है। उसके बाद है मंच, मंच में भी हम एम की जगह क्या लगा देंगे,
एल लगा देंगे तो ये बन जाएगा लंच, जो कि हमारे एक खाने का नाम है। कौन सा खाना, यानी कि दोपहर का खाना, उसको हम क्या कहते हैं, लंच कहते हैं, है ना। तो ये हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। देन फ्रेंड्स, जो वोकैबुलरी की एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और जो भी हमने एक्टिविटीज़ की हैं आपके लिए वो हेल्पफुल रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, keep watching, keep learning. Have a nice day.